जय श्री कृष्ण आप सभी को एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे और मस्त होंगे। इट्स बीन अ लॉन्ग वेरी लॉन्ग टाइम दैट हैव मेड दिस लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो एंड आज का दिन स्पेशल है ये बनाने के लिए। आज है 31st of December 2025, द लास्ट डे ऑफ द ईयर। आई एम हियर टू टॉक अबाउट हाउ माई 2025 वॉज। आई नो आपने अब तक बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे, लोगों के विजन बोर्ड में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या उनकी प्लानिंग है, क्या क्या लोगों ने रिजोल्यूशंस लिए, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं भी वही बात करने आई हूँ। इट्स जस्ट आई वॉन्ट टू टॉक माई हार्ट आउट अबाउट 2025। What an year! Absolutely incredible. This year has taught me a lot. बहुत ही अच्छा था मेरा 2025. I think मैं हर साल यही एक इंटेंशन से नए साल में जाती हूँ। मतलब मैंने पिछले साल से इस साल में क्या नया किया, what new I have learned for myself. मैं ग्रो हो रही हूँ या नहीं, that is my only concern. तो या मैंने कोई ऐसे विजन बोर्ड नहीं बनाया था। मेरा विजन मेरे दिमाग में था, बट आई थिंक दिस ईयर आई एम गोइंग टू मेक अ विजन बोर्ड, क्योंकि दिमाग में तो बहुत सारी चीजें रहती है एंड वो स्लिप हो जाती है। समथिंग यू शुड हैव इट ऑन योर वॉल सो दैट इट कीप्स रिमाइंडिंग यू every day कि पूरे साल भर कि you have not done this yet but this is on your vision board. Just keep reminding yourself. Okay, first of all I am so grateful, so thankful to भगवान जी कि उन्होंने इतना अच्छा और इतना सुंदर साल दिया। मैं जब भी भगवान के सामने होती हूँ I just go and talk to them कि just keep blessing. मैं ऐसे जाके कुछ नहीं मांगती हूँ कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। just keep blessing. You know what is good for me, so keep blessing. सब कुछ मैंने उन पे छोड़ दिया है and he gives me the best. जो मेरे लिए अच्छा है he keeps giving it and I have no complaints. उन्होंने मेरे लिए क्या सही है वो किया and I completely believe in his plans and I am just blessed and I am so grateful that he just does it. बिना पूछे उन्होंने, बिना मांगे उन्होंने मुझे सब दे दी। So let me start with all the good things that has happened with me this year. सबसे पहले ली हमने फरवरी में अपनी फर्स्ट गाड़ी होंडा CR-V। हम लोगों ने सोचा था कि हम सेकेंड हैंड लेंगे, हम सिडान लेंगे, बट देन हम जब गए हमने सोचा कि नहीं हम ले लेते हैं SUV एंड हमने नई अपने लिए एक गाड़ी ले ली एंड it felt so good पहली गाड़ी and it felt really good. Now I am going to come towards what I have learned this year. सबसे पहले I have learned to ski. मैंने इससे पहले मनाली में की है but that was not ski kind of, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने वो सेटअप वगैरह करके रखा था, बस वहाँ पे लोग आते हैं फोटो खिंचाने। इट वॉज नॉट अ स्की थिंग, बस उन्होंने वो चीजें दी हुई थी। इवन हमको मैंने वहाँ स्की किया बट आई डोंट इवन नो व्हाट इट इज कॉल्ड। यहाँ पे मैंने पूरी ट्रेनिंग ली, उन्होंने हमें बताया कि आपको इसको पहनना कैसे है, निकालना कैसे है, व्हाट इज दिस कॉल्ड, हाउ यू हैव टू डू इट, हाउ यू हैव टू मैनेज योर बॉडी, मतलब सब कुछ। दे विल गिव यू एन इंट्रोडक्शन क्लास। वहाँ पे कोई क्लास थी भी नहीं, वहाँ पे सिर्फ फोटो के लिए गए थे, हमने कर लिया। बट यहाँ पे इट वॉज मैजिकल, इट वॉज सरियल, मेरे को बहुत मजा आया। एंड अप नेक्स्ट इज मैंने ड्राइविंग करना सीखा। ड्राइविंग मैंने इंडिया में भी सीखी है बट आई वॉज नॉट परफेक्ट, वही मैंने यहाँ पे भी सीखी। यहाँ पे अभी तक मैं परफेक्ट नहीं हूँ। आई वॉज लाइक कॉन्फिडेंट कि मैं यहाँ ज्यादा अच्छे से सीख पाऊंगी क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिक गाड़ियां ही होती है। बट क्योंकि मैं यहाँ अलग देश में हूँ एंड देन मेरे पास अभी तक लाइसेंस भी नहीं है। आई डोंट वांट कि मैं कहीं जाके ठोक दूं एंड देन फिर मेरे को ये भगा दे यहाँ से। सो आई एम गोइंग टू गेट माई लाइसेंस फर्स्ट एंड देन आई एम गोइंग टू डू रेस्ट ऑफ द थिंग्स। लाइक आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप ऑन लर्निंग गाड़ी। मेरे को बहुत डर लगता है अभी तक बट आई एम गोइंग टू ओवरकम दैट। तो येस, मैं इस साल में और ड्राइविंग पे ज्यादा फोकस करूंगी आफ्टर आई गेट माई लाइसेंस विच आई हैव ऑलरेडी अप्लाइड। नेक्स्ट इज मैंने इस बार आर्ट में बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट किया। आई हैव मेड आर्ट्स फ्रॉम क्ले, मैंने पेंटिंग करी, मैंने अलग अलग क्ले की भी बहुत सारी चीजें करी। नाउ दैट आई हैव पुट एवरीथिंग ऑन माई वॉल, तो अब मेरे को ये रिमाइंड करता रहता है कि यू हैव टू स्टिल फिल दिस वॉल विथ योर आर्ट वर्क्स। तो दैट्स दैट। एंड फाइनली अभी एंड ऑफ द ईयर में मैंने फिर से स्केटिंग करना चालू किया, आइस स्केटिंग, एंड आई हैव लर्नड इट रियली वेल। अब मैं बहुत कम गिरती हूँ। आई हैव लर्न बैलेंसिंग माई सेल्फ एंड आई एम अ गर्ल हु हैज नॉट डन बेसिक स्केट वाला भी मैंने नहीं किया, जो रोलर स्केट्स होते थे बचपन में। मैं फर्स्ट टाइम रिंक में गई थी, आई वॉज लाइक लुकिंग लाइक अ फूल, ऐसे सिर्फ साइड में पकड़ के चलना मुझे नहीं अच्छा लग रहा था बट मुझे वो चीज सीखनी थी। सो मैं यहाँ पे अपने घर के पास एक आइस रिंक है, वहां कंटिन्यू जा रही थी एंड नाउ आई एम रियली कॉन्फिडेंट अबाउट इट एंड 2026 में आई थिंक आई विल बी एबल टू डू मच बेटर। सो या, एज इज जस्ट अ नंबर. You can learn whatever the hell you want at whatever age. So you should never give up on कि अब क्या उम्र है क्या वगैरह वगैरह। नहीं, you can learn anything anytime. It is never too late to learn something, my friends. So yeah, अगर आपको कुछ सीखना है, whatever age you are, just do it. Like for example YouTube. मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं YouTube चालू करूंगी। Like when I came to US, मेरी फ्रेंड ने ऐसे ही सजेस्ट कर दिया कि पूजा तू YouTube चैनल क्यों नहीं कर लेती है, and I was like मैं क्या YouTube करूंगी, बट I give it a shot and I think मेरे अभी almost 1000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं and I think YouTube की जर्नी was really great क्योंकि YouTube has taught me a lot of things, जैसे
कैमरा फ्रेंडली होना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, कहीं भी रैंडम जगह पे अपने आप को शूट करना, इट इज कमिंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन रियली. मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियोस वगैरह बनाती थी, टिकटॉक करती थी, मतलब आई वाज नेवर कैमरा शाय, बट मैं वो सब एक बंद कमरे में करती थी. मैं ऐसे कहीं पे भी लोगों के साथ, लोगों के बीच में शूट नहीं करती थी. तो मैंने ये करना शुरू किया है ऑल फॉर द यूट्यूब. एंड मैं इतना कंसिस्टेंट नहीं थी. इट्स बिन 2 years दैट आई हैव स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल, बट पिछले 6 महीने से आई हैव बीन कंसिस्टेंट एंड आई हैव सीन द रिजल्ट्स. 2 महीने में पिछले मेरे almost 150-200 सब्सक्राइबर्स बढ़ गए, which is incredible and it is pushing me forward कि मुझे ये करते रहना चाहिए. I have faith in this कि मैं ये कर सकती हूँ और अच्छा. तो I am going to do more of it in 2026 and I think मुझे अब लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस भी बनानी चाहिए. The only reason I don't make it कि मुझे इसकी एडिटिंग इतना अच्छे से आती नहीं है एंड वो आपको क्या बोलते हैं लैंडस्केप में शूट करना पड़ता है एंड आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद लैंडस्केप शूटिंग. तो आई एम गोइंग टू ट्राई मोर ऑफ दैट, बट आई थिंक 3 minutes videos is also doing a great job if anyone wants to vlog or anything. One more thing that I have learned this year is to enjoy my own company. I have always been a social girl and यहाँ के मेरे एक भी दोस्त नहीं है. I felt lonely like many times even in this year. I know families are just a call away, yeah, friends are just a call away, but there is a time when you know I felt lonely. But एक तो timing difference होता है, तो I called a few of my friends. Some were busy, some did not pick up, and some were like हम करते हैं थोड़ी देर में, हम बाहर है. And I completely understand. मतलब उनके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि उन्होंने मुझे कॉल किया होगा and I might not be available. And I understand सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चालू है. Everybody is busy somewhere or else. And that moment I realized कि मुझे अपनी कंपनी एंजॉय करने आना चाहिए. मतलब खुद के साथ मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया है इन दिस ईयर, ऑनेस्टली यूएस आने के बाद. हाउ डू आई एक्सप्लेन दैट कि स्पेंडिंग टाइम विथ योर सेल्फ इज समथिंग रियली आई नेवर न्यू दैट एग्जिस्टेड, जो मुझे यहाँ आके रियलाइज हुआ है यूएस आके. फाइंडिंग फ्रेंड्स एट दिस एज इज रियली डिफिकल्ट एंड आई नेवर गेव अप ऑन दैट. भले मेरे को यहाँ पे ऐप क्यों ना यूज करना पड़ा, फिर भी मैंने यूज किया. मैंने दोस्त ढूंढने की कोशिश की, मैं बहुत लड़कियों से मिली, बट मुझे अभी तक वो एक दोस्त नहीं मिला. और शायद अब मैंने तलाश करनी भी बंद कर दी, क्योंकि आई हैव मेड फ्रेंडशिप विथ माई सेल्फ. आई हैव स्टार्टेड एंजॉइंग माई ओन कंपनी एंड उसी की वजह से आई कुड डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. लाइक मैं पेंटिंग कर लेती हूँ, मेरे को जब टाइम मिलता है मैं थोड़ा कैरोके पे गाने सुन लेती हूँ, मैं ऐसे ही बैठ के पीपल वॉचिंग कर लेती हूँ. बट आई स्पेंड टाइम विथ माई सेल्फ एंड आई एम okay with it and it is like helping me to know myself more, to grow myself. So I'm kind of enjoying this for now. So yeah, दोस्त ढूंढने की जर्नी तो आई थिंक मेरी 2026 में भी चालू रहेगी. मतलब कभी कभी कोई मिलता ही नहीं है तो आई जस्ट गिव अप एंड देन समटाइम्स आई लाइक यार दोस्त तो चाहिए. तो एंड देन आई ओपन बैक द ऐप एंड देन आई स्टार्ट लुकिंग फॉर द गर्ल्स अगेन. सो वो तो मुझे ऑन एंड ऑफ करते ही रहना पड़ेगा. सो या दैट्स अबाउट द फ्रेंडशिप. So it's not easy. Adulthood friendship is really hard. Keep your friends close if you have them, please. And yeah, one more thing, that is techno and EDM music. I have generated an immense interest in that music. मैं आकाश के लिए जाती थी, उसको बहुत अच्छा लगता था. उसने क्या ही है ऐसा, बिकॉज आई एम अ हार्ड कोर बॉलीवुड फैन. बॉलीवुड के सामने मुझे कुछ नहीं दिखता, क्योंकि एक गाना बजा, आई नो ऑल द हुक स्टेप्स, आई कैन डांस ऑल नाइट ऑन बॉलीवुड. बट आकाश को इतना नहीं पसंद है. सो मैं उसके साथ गई यहाँ पे एंड न्यूयॉर्क क्राउड इज जस्ट वाव. तो यस, तो मैं गई एंड आई एंडेड अप लाइकिंग इट. मुझे इतने इंग्लिश गाने भी नहीं आते, बट हमने इतने अमेजिंग आर्टिस्ट के शोज अटेंड किए हैं, कॉन्सर्ट्स अटेंड किए हैं. इट फेल्ट मैजिकल. दोज पार्टीज वेर गुड बिकॉज आई कनेक्टेड विद म्यूजिक एंड म्यूजिक डज समथिंग टू मी. टेक्नो में बड़ा मजा आता है भाई, क्या लाइटिंग फेंकते हैं वो तुम्हारे मुंह पे एंड द फायरवर्क्स एंड एवरीथिंग. इट्स जस्ट अमेजिंग. बहुत मजा आता है मुझे. तो दिस इज द न्यू थिंग दैट आई हैव एक्सप्लोर्ड कि मुझे इंग्लिश गाने पसंद आ सकते हैं. यस, आ सकते हैं. तो यस, ये मैंने 2025 में एक नया साइड ऑफ मी एक्सप्लोर किया. And I think I am now completely ready to go to a music festival in 2026. I just hope कि मैं एक attend कर पाऊँ. What did not happen this year with me was मुझे थोड़ा ज़्यादा US explore करना था, but unfortunately हम नहीं कर पाए. हम लोग सिर्फ I think सिर्फ शिकागो जा पाए. बट हम लोगों ने छोटी छोटी ट्रिप्स बहुत ली, लाइक क्योंकि गाड़ी आ गई है. हम आसपास काफी घूमे, अप स्टेट्स, न्यूयॉर्क, एंड लाइक ओवर द वीकेंड हमने ट्रिप ली है छोटी छोटी. सो या, आई एम हैप्पी विद दैट फॉर नाउ. बट 2026 आई थिंक आई एम गोइंग टू ट्रैवल मोर. एंड या, 2025 में मुझे एक सोलो ट्रिप पे भी जाना था. लाइक ड्यूरिंग अगस्त सितंबर में ऐसे सोच रही थी, बट मेरी इतनी फट रही थी अंदर से कि यार अकेले कोई कैसे ट्रैवल कर सकता है. बिकॉज आई हैव ऑलवेज हैड आकाश एज माई पार्टनर एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि आई हैव हिम इन माई लाइफ. बट मुझे वो एक साइड देखना था कि कैसा होता है, कि क्यों इतना लोगों को फन लगता है. मुझे वो मेरे लिए करना था, नॉट बिकॉज देयर इज समथिंग रॉन्ग इन ट्रैवलिंग अलोन, बट वो मुझे देखना था कि हाउ इट इज. आई वांटेड टू एक्सपीरियंस दैट. सो वो मैं नहीं कर पाई क्योंकि मेरे को बहुत डर लग रहा था. एंड दूसरा ऐसा है कि तुम कोई दूसरी सिटी में जाते, यू शुड हैव अ लाइसेंस और यू शुड नो हाउ टू ड्राइव, विच आई कांट. सो वो एक बहुत बड़ा रीजन था जो मैं नहीं जा पाई.
तो वो आई थिंक 2026 में आई जस्ट होप कि हो मेरे साथ. नेक्स्ट इज आई वांट टू टॉक अबाउट द फिटनेस गोल्स दैट आई हैड. आई थिंक आई एम नॉट देयर येट, बट मैंने मतलब काफ़ी दिनों तक वर्कआउट किया. जब साल की शुरुआत हुई मैंने वो 21 डेज का योगा चैलेंज लिया एंड आई कंटिन्यूड इट. एंड देन फिर मैं इंडिया चली गई एंड देन इंडिया में जाने के बाद मैं सब भूल गई बिकॉज आई वॉज हैविंग द टाइम ऑफ माइंड. मैंने बस खाया है. बट व्हेन आई केम बैक, हम लाइक यहाँ पे पीक समर्स था, हम लोग काफ़ी खेलने गए एंड आई थिंक मैंने ऐसे वर्कआउट नहीं किया बट वी प्लेड बैडमिंटन अ लॉट. तो आई थिंक मेरा समर सॉर्टेड था. जैसे ही ठंड शुरू हो गई मेरे में आलस भरना शुरू हो गया एंड मैंने ठंड में गिव अप कर दिया. बट आई थिंक आई वॉज नॉट वेरी कंसिस्टेंट फॉर लाइक on my workouts, but I was not bad. So I think it was like 50-50. I had a good balance. So I'll give it to that. Apart from that, I wanted to work on my skin because all of my life I was an acne girly. मतलब मुझे याद ही नहीं है मेरा फेस कभी क्लियर था. मतलब हाइपर पिगमेंटेशन, एक्ने वगैरह. एंड मैंने डॉक्टर का इतना ट्रीटमेंट लिया, यू नेम इट, मैंने वो सब कराया. मैंने इतने डॉक्टर्स के पास गए. मतलब जब डॉक्टर के पास जाते हैं योर स्किन इज गुड एंड देन लेटर ऑन इट जस्ट फॉल्स अपार्ट. बट इस बार जब मैं इंडिया गई मैंने डॉक्टर का फिर से ट्रीटमेंट लिया एंड टच ब्लैक, एवरीथिंग इज गुड सो फार. बट अभी तक भी मुझे हाइपर पिगमेंटेशन है, ऑन एंड ऑफ एक्ने आते रहते हैं. तो आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट. आई एम ईटिंग क्लीन फॉर दैट. सो या, बट यू नो पीपल जस्ट कॉल इट आउट कि यार तुम्हारे फेस पे ये हो गया वो हो गया. डोंट डू दैट. हमको पता है हमारे फेस पे क्या हो रहा है. आप डोंट कॉल इट आउट. डज नॉट फील गुड प्लीज. Now we are towards the end of the year and December में 2 बारी स्नो हो गया यहाँ. and I am a huge fan of snow क्योंकि you know इंडिया में हर सिटी में, हर छोटे छोटे गाँव में स्नो नहीं होता है. हमारे लिए स्नो एक वेकेशन होता है क्योंकि वो सिर्फ नॉर्थ ऑफ इंडिया में होता है. लाइक मैं अपने घर में रह रही हूँ और विंडो से मुझे स्नो दिख रहा है. कैन यू इमेजिन वो कितना अच्छा लगता है. एंड 2 बारी स्नो हो गया तो मेरे साल की एंड भी बहुत अच्छी हुई है क्योंकि मुझे स्नो देखने मिला है. जस्ट गो क्रेजी स्नो में. स्नो देखते ही मैं पागल हो जाती हूँ. तो ऐसा था मेरा 2025. एंड आज हम जा रहे हैं, लाइक आज 31 दिसंबर है एंड आज हम जा रहे हैं डीजे स्नेक की पार्टी के लिए. सो वी आर वेरी एक्साइटेड. एंड भी बहुत अच्छा होगा, शुरुआत भी बहुत अच्छी होगी एंड आई एम जस्ट लुकिंग सो फॉरवर्ड टू 2026. मैंने अपनी चीज़ें सब लिस्ट बना ली है कि मुझे कैसा विजन बोर्ड चाहिए. आई एम गोइंग टू मेक अ विजन बोर्ड, स्टिक ऑन माई वॉल एंड जस्ट फॉलो दैट विजन एंड जस्ट विश कि मेरा वो विजन ट्रू हो, जो मैंने सोचा है, जो मैंने मांगा है, मतलब अपने आप से वो हो. आई विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर. भगवान करे आप सबकी इच्छाएं पूरी हो जो आप विजन देख रहे हो. कीप वर्किंग हार्ड, कीप लर्निंग न्यू थिंग्स, कीप एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ एंड just keep working towards your goal. I'll see you guys more in 2026. Thank you for listening. Thank you for watching. I'll see you guys in the next one. Bye bye.